से अभी अचानक गियर बदला आपने बताया, अब उन्होंने राहुल गांधी का भाषण उठाया, मैनिफेस्टो उठाया, ये कह रहे हैं कि संपत्ति हम वितरित कर देंगे, ज्यादा बच्चे कहने उनके बीच में मुसलमानों का सब आ गया। अब ये जो है आइडिया किसका रहा होगा? ये मोदी जी का आइडिया रहा होगा? कोई टीम है, उसने टीम ने बताया होगा पीएम साहब ये करना चाहिए, पीएम साहब ने कहा ठीक है ओके। टीम साहब का सौरभ, टीम का बस रोल इतना रहता है कि टीम से जो उनको फीडबैक चाहिए होता है कि भाई ये हमें पता करके बताओ, वो टीम पता करके बताएगी। टीम उनको सजेस्ट करे और उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हों, ऐसा मैंने आज तक किसी केस में सुना नहीं। जैसे हर आइडिया तो अपना नहीं हो सकता ना, लेकिन उदाहरण के तौर पे आइडिया जैसे वो बोलेंगे कि हमको इस तरह का आइडिया आप दीजिए, ठीक, तो आपने एक कैंपेन को लेके ही एक आइडिया था, और कैंपेन का नाम बताऊंगा तो सीधे समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति ने कहा था, इसलिए उस नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत चर्चित कैंपेन था। और जब वो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो 4 प्रेजेंटेशन था। पहला प्रेजेंटेशन जो सबसे अच्छा उन्होंने समझा उसको पीएम साहब ने खारिज किया। दूसरा प्रेजेंटेशन जब दिया गया उसी समय कि अच्छा एक दूसरा है, उसको भी पीएम साहब ने खारिज किया। तीसरा दिया गया, उसको भी खारिज किया गया। प्रेजेंटेशन देने वाले इस डिप्रेशन में आ गए कि हमारा तो जो भी अच्छा था सब इन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कुछ और है क्या? बोले नहीं साहब, क्योंकि उन्होंने 4 था उनके पास, चौथा ये सोच के वो नहीं दिखा रहे थे कि जब सबसे बेहतर वाला सब खारिज हो गया तो इसको कौन पूछ रहा है। 1-2 बार उन्होंने और बोले कुछ और है तो दिखाइए, वो साहब एक है और लेकिन पसंद नहीं आएगा, दिखाइए सही। उसके बाद जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया पीएम साहब ने बोला कि हाँ ये लाइन ठीक है, वही वाला पसंद आ गया, वही सुपर हिट हुआ था। अच्छा, तो ये काम करने का तरीका, जैसे पार्लियामेंट में आप देखते होंगे कि इतने सारे आरोप अपोजिशन के लगते हैं, सारे पॉइंटर्स मान लिए टीम उनको बताएगी कि भाई एक आरोप जो लगा हो वो चाहिए, उसके बाद उस आरोप से रिलेटेड मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सीधे बताएगी, इसको ये करके दूंगा। अरे शांतनु गुप्ता जी आ गए हमारे सेट पर, आप स्टूडियो में आ गए। शांतनु जी आइए, चुनाव चल रहा है, आप गाड़ी छूट जाएगी सर इतने में तो। देखिए अच्छी बारिश हो रही है, जो गर्मी की वजह से कल दीपक जी हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग कम हो रही है, और 26 को वोटिंग है, और हमारे यहाँ पे नोएडा की वोटिंग है, गाजियाबाद की वोटिंग है, तो लंबी लाइनें लगेंगी। अच्छा आराम से वोटिंग, आज ठंडी हो गई बड़ी। आज मोदी जी का माइंड डिकोड कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ लगातार, मैं कार्यक्रम सुनता आ रहा था, उसी में थोड़ा बारिश की जैसे इस फेज को सर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहले फेज में कोई चिंताजनक चीज हुई जो अपोजिशन वाले हैं, इसके चलते पीएम ने ऐसा गियर बदला। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा था, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री को उस नैरेटिव पे नहीं जाना था जिस नैरेटिव पे अब वो लेकर जा रहे हैं। हनुमान पे लेकर उनको तमिलनाडु पे नहीं जाना था, उनको ये पता इसका था असर नहीं होता वहां पे, शायद उल्टा पड़ जाता। यस, तो वो ये गियर तब लगाना था जब सेकंड गियर। और आप देखें तो जैसे बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें तो कोई भी विवादास्पद चीज नहीं है। तो किसी भी चुनाव में आप जाते हैं तो कंप्लीट बुके लेकर जाते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है उन सारे अपने तर्कश के हर तीर का आप इस्तेमाल करते हैं। वही काम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपीजमेंट को लेके अपोजिशन पे आरोप लगाया जाता रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी को हम फिर से कह रहे हैं। अब ये हमने तय किया है कि हमको ये कब कहना है, किस जगह पे कहना है, किस स्टेट में कहना है। तो ये सारी चीजें डिजाइन के तहत हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई वो कंसर्न हो उसके चलते कहा जाए।